हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चल रहा है टाइम एंड टेंस और आज टाइम एंड टेंस का ये दूसरा क्लास होने वाला है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए और भी बच्चे को लिंक शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ सके। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। तो क्या आप लोग क्लास के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए, क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? तो आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है, आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस का ये दूसरा क्लास है। तो कल यानी कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि जब तक वर्ब नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा। वर्ब समझ रहे हैं ना? वर्ब का मतलब हो गया क्रिया। क्रिया जैसे प्ले, ईट, गो, रन, ये सभी हमारा क्रिया। और टेंस होने के लिए क्रिया होना जरूरी है, उसमें काम होना जरूरी है। जब तक काम नहीं होगा तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे वर्ब का 5 फॉर्म, जिनका नाम क्या क्या है याद करिए। जैसे V1 का क्या नाम था याद करिए, बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V2 का भी नाम आपको बताए थे। V1 को प्लूरल वर्ब भी कहते हैं, V2 का पास्ट टेंस फॉर्म, V3 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और V5 का सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म या एस फॉर्म या सिंगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए पिछले क्लास में। चलिए आगे हम लोग आज बढ़े थोड़ा सा इसके आगे। देखिए, हम लोग कल ही से चर्चा कर रहे थे टाइम एंड टेंस, दो वर्ड लिखे तो दोनों में आखिर कुछ अंतर होंगे या फिर कुछ समानता होंगे, आखिर क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, टाइम जो हमारा है, टाइम मैंने कल आपको बताया था पूरा दुनिया में एक समान। मतलब जो टाइम बीत गया उसको पास्ट टाइम बोलेंगे और आने वाले टाइम को फ्यूचर टाइम बोलेंगे और जो चल रहा है उसको प्रेजेंट टाइम बोलेंगे, ठीक है। मतलब वर्तमान समय, भूत समय और फिर भविष्य समय, ठीक है। वही टेंस, टेंस एक चैप्टर का नाम है। ये पूरे दुनिया में एक समान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कहीं पर टेंस को 2 ही प्रकार से पढ़ा जाता हो, कहीं पर 3 प्रकार पढ़ा जाता हो, कहीं पर 4 प्रकार पढ़ा जाता हो। मतलब टेंस एक चैप्टर का नाम है, पूरी दुनिया में एक समान नहीं हो सकता है। लेकिन टाइम जो है हमारा पूरा दुनिया में एक समान। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब के फॉर्म पर निर्भर करता है टेंस। जैसे मान लीजिए आप V1 से V2 में बदल दीजिएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम जब का है। जैसे मान लीजिए मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, अभी तो मैं गया नहीं हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। पता है इसमें, इसको अगर आप बनाइएगा, अभी बनाने के लिए नहीं बताएं, हर बच्चे सीख जाएंगे, अभी बताएंगे बनाने के लिए। मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ। जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। इसमें पता है कि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, टेंस इसमें आपका प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम प्लस बिफोर लगा हुआ और एम इज आर प्रेजेंट में ही लगता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो मैं कल मुंबई जा रहा हूं, मतलब अभी गया नहीं हूं, जाने वाला हूं, ठीक है। तो ये टाइम इनका फ्यूचर है, समझ रहे हैं। अब देखिए, एक ही सेंटेंस में टाइम और टेंस दोनों एक समान है क्या? नहीं ना। एक ही सेंटेंस में टाइम हो रहा है फ्यूचर का और टेंस हो रहा है प्रेजेंट का। इसका मतलब है कि टेंस हमारा वर्ब के फॉर्म पर निर्भर करता है, स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं। लेकिन टाइम का वैसा कोई कंडीशन नहीं है, पूरा दुनिया में टाइम एक समान है। तो थोड़ा सा हम लोग टाइम एंड टेंस में अंतर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अभी मैं जो आपको लिखा रहा हूँ ये सब चीज़ ऐसे ही नॉलेज के लिए लिखिए, और मैं आपको शुरू से ट्रांसलेट ऐसा सिखा दूंगा। बड़ा बड़ा सेंटेंस आपसे डरेंगे, आप नहीं डरिएगा, आप ही से डरेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप शुरू से हर चीज़ को सिर्फ लिखते रहिए, उसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा भी मैं लिखा रहा हूँ, अगर आप बचपन से नहीं कुछ पढ़े हैं तो थोड़ा सा, तो अभी जब डिफिनेशन सब में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ टाइम के बारे में आपके लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, अभी जो हम लिखा रहे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिख लीजिए। तो चलिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग क्लास देख सके। बहुत सारे लोग अभी क्लास नहीं देख रहे, तो बाद में क्लास देखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। लाइव में देखिए। तो देखिए, तो जो हमारा टाइम है तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम इज
टाइम इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। मतलब टाइम जो है किससे रिलेटेड है? वर्ब के मीनिंग से संबंधित है। रिलेटेड का मतलब संबंधित, वर्ब के मीनिंग से इसको मतलब है कि वर्ब का अर्थ क्या दे रहा है, कब जाने वाला है मुंबई, कब जाने वाला है पटना, तो कह रहा है कल, तो यह फ्यूचर हो गया, आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। और हम कह सकते हैं इट इज यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। यह क्या हुआ सर यूनिवर्स कॉन्सेप्ट? जस्ट बता रहे हैं, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है टाइम इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। मतलब टाइम जो है किससे संबंधित है? वर्ब के मीनिंग से। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, वर्ब के अर्थ। देखिए इंग्लिश लिखिएगा तब ना धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखिएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है आपको, इंग्लिश लिखने के लिए सीखना है। तो लिखिए जल्दी से, यहाँ तक लिखिए। तो देखिए हमने क्या लिखा, इट इज यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। यह जो है वैश्विक कॉन्सेप्ट है। वैश्विक कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स का मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक का मतलब समझ रहे हैं, वैसा कॉन्सेप्ट जो कि पूरा दुनिया में एक समान हो, वैसा कॉन्सेप्ट जो कि पूरा दुनिया में एक समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैश्विक कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं, मतलब पूरा दुनिया में एक समान होगा क्या? आपका टाइम। तो आपने समझ लिया कि टाइम किससे रिलेटेड है? मीनिंग ऑफ द वर्ब, वर्ब के मीनिंग से, और यह एक यूनिवर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंस की अगर हम बात करें, इसी में थोड़ा सा हम लोग दोनों का अंतर टाइप का लिख लेते हैं। देखिए 10 तरह का अंतर लिख सकते हैं आप, 10 तरह का अंतर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसी टाइप का टेंस का भी हम लिख लेते हैं। जैसे टेंस आप कह सकते हैं कि टेंस इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब यह क्रिया के रूप पर निर्भर करता है, क्रिया का रूप क्या है। और इट इज नॉट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। यह आपका यूनिवर्स कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? जो आपका टाइम है, टेंस है, समझ रहे हैं। मतलब टेंस इज रिलेटेड टू द टेंस जो आपका रिलेटेड है वो किससे है? फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फॉर्म समझ रहे हैं, रूप। कल मैंने आपको बताया था क्रिया के रूप पर आपका क्या निर्भर करता है? जो टेंस है आपका, समझ रहे हैं। तो टेंस इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब वर्ब का फॉर्म चेंज होगा तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। V1 से V2 में जाएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, V3 में जाएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है क्रिया के रूप से ये संबंधित है। क्रिया का रूप चेंज होगा तो टेंस भी चेंज होगा। और इट इज नॉट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, यह पूरे विश्व में एक समान नहीं है। वैश्विक कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यूनिवर्स का मतलब होता है वैश्विक, पूरी दुनिया में। टेंस जो अलग अलग है, क्योंकि एक चैप्टर का नाम है, कहीं पर हो सकता है 5 प्रकार का भी टेंस पढ़ा जाता हो, कहीं पर 2 ही प्रकार का, कहीं पर 3 ही प्रकार का। तो आपको बता दें एक और आवश्यक सूचना कि इंडिया में भी धीरे धीरे आपको टेंस 2 ही प्रकार का पढ़ने को मिलेंगे। और स्टैंडर्ड सब बुक में अभी ही 2 प्रकार का कर दिया है, फ्यूचर टेंस को हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे आप लोग को हो सकता है ऐसा चेंजिंग दिखे, तो मैं अभी ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी न्यू एडिशन होता है वो उसका जानकारी मैं देते रहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ का, इंग्लिश का हो, तो हर चीज़ का मैं जानकारी देता हूँ जो भी न्यू एडिशन होता है, ठीक है। और देखिए यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले लाइक करिए, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए पहले। लाइक करने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये जब आपने लिख लिया कि टेंस इज रिलेटेड टू द
फॉर्म ऑफ द वर्ब किससे रिलेटेड है, वर्ब के फॉर्म से, मतलब क्रिया के रूप से। और इट इज़ नॉट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, यह वैश्विक कॉन्सेप्ट नहीं है। वैश्विक का मतलब क्या, पूरा दुनिया में एक समान नहीं है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं ब्रदर्स, अब हम लोग क्या समझ चुके हैं, तो उस पर बात करते हैं जल्दी से। क्या हम लोग समझ चुके हैं कि अब हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि टाइम इक्वल टू नॉट टेंस, मतलब जो टाइम है और टेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ लें। तो देखिए अभी हो सकता है ये सब चीज़ लिखने में आपको थोड़ा कष्ट होता हो अगर इंग्लिश पूरा कमज़ोर है तो, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल जीरो से आपको मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से आप हर चीज़ सीख लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप हर चीज़ अभी लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए, ताकि आगे भी चल के आप कुछ करें, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं पूछेगा कि टाइम का अंतर क्या है, टेंस का अंतर, ये सब, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए आपको जरूरी है ये चीज़ सीखना, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कि कैसे बराबर नहीं है। हमने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए रवि गोज टू मुंबई, रवि गोज टू मुंबई टुमारो। देखिए हमने क्या लिखा, रवि गोज टू मुंबई टुमारो। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे कि टाइम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि रवि गोज टू मुंबई टुमारो, कल रवि जाने वाला है, इसका मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो का मतलब रवि कब जाएगा, रवि कब जाएगा मुंबई, कल, आने वाला कल। तो टाइम हो गया फ्यूचर आपका, क्योंकि रवि अभी तक मुंबई गया नहीं है। लेकिन अगर हम टेंस की बात करें, रवि गोज टू मुंबई V5, और V5 किस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। ये चीज़ अभी आपको बताएंगे, अगर आप टेंस कभी बचपन से नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन हाँ आगे जब पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा ये चीज़। अगर आप बचपन से कभी पढ़े होंगे तो ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम टेंस की बात करें तो आपको पता होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट। देखिए एक ही सेंटेंस में टाइम आपका क्या हो गया, फ्यूचर, और टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस, रवि हैज ईटन एन एप्पल। रवि जो है एक आम खा चुका है। अगर हम बात करें इसमें आपका जो टाइम है, तो टाइम क्या है इसमें रवि ने जो क्या किया है, आम खा चुका है, मतलब रवि का आम खाया वो हो गया। तो टाइम आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस देखिए, अगर टेंस की बात करिएगा तो हैव या हैज प्लस V3 लगता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब टेंस आपका प्रेजेंट हो गया। ये चीज आप लिख लीजिए, जो बचपन से टेंस कभी नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है इनको कुछ कम समझ में आया हो ये बात, लेकिन हाँ जब ये चीज आप आगे पढ़िएगा तो हर चीज आप ट्रांसलेशन से बनाइएगा, स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप लिख लीजिए, ठीक है। और जो कभी पढ़े हैं तो उनको तो पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे चल के ये सारा चीज काम आएगा, और अभी भी जरूरी है इस चीज का, आगे ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जो बिल्कुल ही जीरो है मान लीजिए इंग्लिश में, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जब मैं शुरू से स्ट्रक्चर वाइज टेंस में पढ़ाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस, तीसरा टेंस, मतलब ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में आपका क्या हुआ, टाइम, पास्ट और टेंस प्रेजेंट। एक और हम देख लेते हैं सेंटेंस, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। रवि जो है देखिए क्या कर रहा है, रवि प्लेइंग क्रिकेट नाउ, रवि अभी क्रिकेट खेल रहा है। कब खेल रहा है, अभी। तो रवि जब काम कर रहा है तो टाइम भी प्रेजेंट हुआ, अभी जस्ट काम हो रहा है। और आपका अगर हम टेंस की बात करें तो इज प्लस बिफोर, इज किस में लगता है, प्रेजेंट में। ये चीज आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम भी आपका प्रेजेंट है, और इसमें क्या हुआ आपका, टेंस भी आपका क्या हुआ इसमें, प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा 3 सेंटेंस, जिसमें कि क्या हुआ, 2 सेंटेंस में क्या हुआ,
मतलब टाइम और टेंस दोनों इक्वल नहीं हुआ, लेकिन तीसरा में हो गया, फिर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस में ये दोनों समानता भी है दोनों में, लेकिन हम मैक्सिमम केसेस में ये दोनों में भिन्नता है। ये चीज़ अभी हमने सीखा कि 90% ये दोनों अलग है, लेकिन 10% दोनों में समानता भी है। ये तीनों सेंटेंस में पता चला, ठीक है। तो अगर कोई आपको टीचर कहे कि टाइम एंड टेंस इक्वल नहीं है तो उसकी बात को आप मानिए, लेकिन ये भी कहिए कि 10% में बराबर भी है भैया, 10% में बराबर भी है, ठीक है। 90% तो अलग है, तो इसलिए 90% का ही महत्व होगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अभी हमने क्या सीखा कि टाइम एंड टेंस दोनों बराबर नहीं है। इस पर हम लोग कुछ बातें भी लिखे और 3 एग्जाम्पल भी लिखे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या कहा कि ये सब चीज़ आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ A to Z, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे चल के भी बच्चे कुछ करें। लेकिन हर चीज़ को आपको कॉपी में नोट करना है, हर चीज़ को आप नोट करिए कॉपी में, एक भी चीज़ को छोड़िए मत। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये सब चीज़ का नॉलेज भी चाहिए ना आपको थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे, थोड़ा बढ़ें इसके आगे। तो अभी तक हम लोग टेंस के बारे में ही सीख रहे थे, टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस में अंतर क्या है, और 5 वर्ब का फॉर्म वो भी सीखे, ठीक है। अब हमारा मकसद होगा कि टेंस आखिर कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि टेंस आखिर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेंस का प्रकार। तो लिखिए, बचपन से आप लोग ये सब चीज़ जान रहे, इसलिए थोड़ा जल्दी से इसको हम खींचेंगे। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। ये बचपन से हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहला आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ हो सकता है हम लोग नहीं जानते हो बचपन से, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग वर्तमान काल कह सकते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पर, पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कह सकते हैं भूतकाल। और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस, जिसको आप कह सकते हैं भविष्यत काल। तो ये हो गया आपका 3 गो। तो हमने क्या लिखा, टाइप्स ऑफ टेंस। तो क्या लिखा फिर हमने उसके बाद कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स का मतलब हो गया यहाँ पर आपका प्रकार, कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। इसी को हम लोग अभी जितना दिन पढ़ेंगे टेंस में पूरा यही तीनों चीज को पढ़ेंगे। अभी तीनों का 4-4 भाग है, इसका भी 4 भाग है, इसका भी 4 भाग है, और इसका भी 4 भाग है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो है एक एक करके थोड़ा सा सबका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं हल्का सा। मान लीजिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी आप कोई पूछ दिया आपको कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई साहब, इसका पहचान क्या होता है बताओ, तो आप क्या कहोगे, बोलेगा पास्ट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आप एक एक करके हेडिंग दीजिए। पहले हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट टेंस को, उसके बाद क्या करेंगे, फिर पास्ट टेंस को लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो जल्दी से क्या आप लोग लिख रहे हैं, फटाफट लिखिए, फटाफट आप लोग लिखिए जल्दी से, लेट नहीं करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम पर ही होता है बिहार बोर्ड में। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। सबसे नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस
तो प्रेजेंट टेंस क्या करेगा आपको पता है, देखिए प्रेजेंट टेंस क्या करेगा आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल। तो ये कौन सा टाइम को रेफर करेगा प्रेजेंट टेंस, तो ये वर्तमान समय को रेफर करेगा, जो समय चल रहा है उसी को रेफर करेगा। इसका डिफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा लिख लीजिए। इसका क्या होगा, आप क्या करना है, डिफिनेशन आपको लिख लेना है। लिखिए द वर्ब which refers to the present time the verb which refers to the present time is called present tense। देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर समझिएगा तो देखिए हमने क्या लिखा है कि वह वर्ब, अब विच का मतलब कल भी बताए थे, विच का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो, मतलब वह क्रिया जो रेफर्स कराता है। रेफर्स का मतलब हो जाता है, समझ लीजिएगा बात को, रेफर्स का मतलब होता है उल्लेख कराना। रेफर्स का मतलब होता है आपका उल्लेख कराना या बोध कराना, ठीक है। तो वह क्रिया जो क्या करता है, जो रेफर्स करता है, विच रेफर करता है टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय को। किस समय को, वर्तमान समय को। इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर जिनको प्रॉब्लम होता है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में भी लिख लीजिए। वह क्रिया जो वर्तमान समय का बोध कराना या उल्लेख करना, रेफर का मतलब बोध कराता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन जानना आपको जरूरी है, हर चीज का आपको आगे भी यूजफुल होगा ये आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि वह वर्ब जो क्या करता है, रेफर करता है। आपको हर चीज कॉपी में लिखना है, A to Z। रेफर्स करता है टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय को, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो वह क्रिया जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लेंगे। आइडेंटिफिकेशन आप लोग समझ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहचान। कभी आप लोग मान लीजिए अननोन प्लेस पर जाइएगा, जहां पर लोग आपको नहीं जानते, वहां बोलेगा आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है क्या, आप कहाँ के हो, समझ रहे हैं। तो वहां पर आपको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, बोला आपका पहचान क्या, आप कहाँ से हो, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें है, कहने का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। हम आखिर जानेंगे कैसे प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस है, तो उनके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। तो पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जल्दी से नोट करिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना लीजिए। तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको पता है कि क्रिया के अंत में होगा, क्रिया के अंत में जो भी चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट में कुछ लिख देता हूँ, सिर्फ मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए उतना भी लिखाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। तो है या हो या हूँ, ETC, मतलब कि अगर लास्ट में है या हो या हूँ है तो ये किसका है बताइए, ये प्रेजेंट टेंस का है। जैसे आप लोग बचपन में कभी गाना का अंतराक्षरी खेले होंगे, अरे भाई तू निकला छुपा रुस्तम, रुस्तम आ गया, म आ गया, म से गाओ तुम नहीं, फिर उन्होंने क्या कहा, मौका मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है।
तो तो इस तरह से लास्ट में जो आता था, मतलब जो शब्द आता, सॉरी मतलब जो अक्षर आता था उस अक्षर से हम लोग गाते थे। तो उसी तरह से ये लास्ट में यदि अक्षर आपका हाय हो वो आएगा तो प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वह आपसे मिलने आई है, तो है आ रहा है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट का हुआ। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया, समझ रहे। मतलब फिर इसमें भी 4 गो भाग होगा, चारों में अलग से हम लोग बांटेंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट का होने के लिए क्या जरूरी है होना, हाय या हो या हूँ, समझ रहे। हाय हो हूँ यदि हो रहा है तो वो किसका है, प्रेजेंट का है। इसमें 4 गो भाग है, किसी में ता है ती है लगा रहेगा, किसी में रहा है रही है चुका है आ है ई है ऐसा रहेगा, बहुत सारा चीज है। वो चीज हम लोग आगे भी सीखेंगे, लेकिन अभी मेन पहचान क्या है कि हाय हो हूँ रहेगा तो प्रेजेंट का है, और पास्ट का फिर अलग पहचान होगा। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। तब देखिए जो अब पास्ट का भी लिखिएगा दूसरा, तो पास्ट क्या करिए, मैं इसी में पास्ट कर देता हूँ 2 नंबर, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर मैं पास्ट कर देता हूँ, टेंस है ही लिखा हुआ, ठीक है। देखिए सेम डिफिनेशन रहेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, सेम डिफिनेशन। देखिए सिर्फ आपको दिखा होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया, पास्ट किया प्रेजेंट के जगह पे। जहां जहां पर प्रेजेंट है वहां पर सिर्फ आप पास्ट कर दीजिए। द वर्ब विच रेफर्स टू द, यहां पर आप पास्ट कर दीजिए प्रेजेंट के जगह पे। दूसरा यहां पर भी आप इज कॉल्ड पास्ट टेंस, यहां पर पास्ट कर दीजिए, ठीक है। और मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस यहां पर पास्ट करिए दिए हैं, ठीक है। द वर्ब विच रेफर्स टू द यहाँ पर आप क्या करिएगा, पास्ट लगा दीजिएगा। जहां पर प्रेजेंट था यहाँ पर प्रेजेंट को मिटा कर क्या कर देना है, पास्ट कर देना है। तो हमने क्या किया, पास्ट कर दिया। टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या कर देना आपको, पास्ट कर देना है, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया। अब वह क्रिया जो यहाँ पर क्या कर दीजिए, वह क्रिया जो बीता हुआ समय कह सकते हैं, बीता हुआ समय। वह क्रिया, बीता हुआ का मतलब क्या हुआ, पास्ट। वह क्रिया जो बीता हुआ समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पर आप क्या करिएगा, पास्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यही हो गया, सेम डिफिनेशन है, खाली जहां जहां पर प्रेजेंट था वहां पर हमने पास्ट कर दिया। इसलिए आप याद भी करोगे डिफिनेशन या पढ़ोगे भी तो आपको इजी लगेगा। जहां जहां प्रेजेंट था वहां हमने सिर्फ पास्ट डाला और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा भाई, आइडेंटिफिकेशन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आ या ई या ए, या फिर आप था थे थी कह सकते हैं, था या थे या थी, ETC। ये हो गया आपका। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए यहाँ तक। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, इतना सा काम फिर से आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर आपका पास्ट है वहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर डाल देना है जल्दी से। यहाँ और 3 नंबर यहाँ कर लीजिए। सेम देखिए, सेम डिफिनेशन है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। सेम फ्यूचर टेंस, द वर्ब विच रेफर्स टू द, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, आपको क्या करना है कि यहाँ जहाँ पास्ट लगा हुआ है वहाँ पर फ्यूचर लगा दीजिए सिर्फ। फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर टेंस।
ठीक है, वह क्रिया जो आने वाला समय, अब यहाँ क्या लिखना, आने वाला समय, आने वाला समय का बोध कराता है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हो गया आपका फ्यूचर टेंस का भी काम कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, आइए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, आइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है आपको यहाँ पर गा गे गी कर देना है। क्या कर देना है, गा या गे या गी, गा या गे या गी, ETC। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। पास्ट का भी हो गया, सॉरी फ्यूचर का भी हो गया काम खत्म। तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा कि द वर्ब विच रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टाइम का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है उसको प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट टाइम का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस। फ्यूचर का क्या पहचान हो गया, गा गे गी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए। तो अभी देखिए, जस्ट हमने क्या सीखा कि तीनों का डिफिनेशन अभी हमने लिखा और उस तीनों का पहचान लिखा। आप याद करिए, आपने क्या लिखा था अभी, जो प्रेजेंट है उनका क्या पहचान होगा, है या हो या हूं, मतलब क्या। और पास्ट का क्या रहेगा, आ ये, क्या रहेगा, आ या ई या ए, या फिर आपका रहेगा था या थे या थी। याद करिए। और अगर फ्यूचर का पहचान क्या रहेगा आपका, गा या गे या गी। ये हो गया आपका, ये किसका पहचान अभी जस्ट आपने लिखा था, ये प्रेजेंट का पहचान हुआ आपका। और ये हो गया आपका पास्ट का। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, समझ लीजिएगा। और ये हो गया आपका फ्यूचर का, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अंतराक्षी जैसे आप लोग खेलते हैं उसी तरह से इनको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं, वे लोग मुझसे मिलने आए, ए आ गया लास्ट में, तो ये इट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है, यदि मान लीजिए वह मेरे साथ कल दिल्ली जाएगी, गी मतलब गो आ रहा है लास्ट में, गा, तो ये क्या हो गया आपका, फ्यूचर हो गया। वह अभी चाय पी रहा है लास्ट में आ रहा है, तो प्रेजेंट हो गया। समझ गए बात, मतलब कि ये तीनों से हम लोग पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट का है भैया, पास्ट का हो या तुम फ्यूचर का हो, ये तुमको पहचान जाएंगे हम पहले ही। ये चीज जानने के बाद अब उसमें डिसाइड करेंगे प्रेजेंट में भी 4 भाग है, वो आगे भी हम लोग जानेंगे, तो उसमें कौन सा है तो वो चीज आगे हम लोग सीखेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि हाय हो हूँ आ रहा है लास्ट में, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और आय या था तेती आ रहा है तो किसका है, पास्ट का है। या गा गे गी आ रहा है तो वो फ्यूचर का है। जैसे तुम जो है, तुम मुझसे मिलने आओगी, तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, गी। उसके बाद देखिए, मैं उसे मार दूंगा, गा आ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूचर हो गया। ठीक है, मैं अब प्रतिदिन क्लास करूंगा, तो गा आ गया, तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। हम लोग प्रतिदिन पटना जाते हैं, तो है आ गया, तो प्रेजेंट हो गया। समझ रहे। वह सो रही थी, तो थी मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस। तो आप लोग, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हर एक बात को लिखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। हर एक बात को लिखिए, हर चीज़ को लिखिए, तभी आपको समझ में आएंगी। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। अब ये टेंस का भी 4 भाग है, प्रेजेंट टेंस भी 4 भाग है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग है और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको। तो चलिए हम आगे लिखते हैं, ईच टेंस इज डिवाइडेड
इच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। इच टेंस इज डिवाइडेड, इच टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक टेंस इज डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब बांटा गया, इनटू का मतलब में, कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में बांटा गया। किसको? सभी टेंस को। मतलब प्रेजेंट का भी 4 गो भाग है, फ्यूचर का भी 4 गो भाग है और पास्ट का भी 4 गो भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया आपका कि प्रत्येक काल को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 हम लोग लिखते हैं, प्रत्येक काल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि नीचे फिर जगह कम पड़ जाएगा जब हम एक एक करके लिखेंगे, तो ठीक है। तो चलिए, इस बात को पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप हेडिंग दीजिए। इस बात को लिख लीजिए जो अभी हम लिखे थे, ठीक है, क्योंकि फिर बोर्ड कम पड़ जाएगा थोड़ा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा यहाँ पर मिटा दिया। अब नीचे भाग लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस। तो या यहाँ पर आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेजेंट टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि चारों के कितने भेद होते हैं, तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, मतलब 4 भागों में बांटा गया। ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का भी कितना भाग होगा, 4 भाग ही होगा। उसी तरह से पास्ट टेंस का भी कितना भाग होगा, 4 भाग ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इनके चारों भाग का नाम। तो सबसे जो पहला नंबर होगा आपको बता देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख दीजिए, आगे लिखना चाहते तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। दूसरा हो गया, दूसरा नाम इसका एक और है, प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2 नाम लिखा, क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ये पहला नंबर का हुआ। दूसरा नंबर का है नाम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका और नाम है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। और इसका एक और नाम है, कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मतलब 3 नाम, जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो नंबर है अगला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद चौथा नंबर को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये हो गया प्रेजेंट टेंस का 4 भेद। सबसे पहला का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर दूसरा नाम इसी टेंस का कह सकते हैं, मतलब पहला वाला भेद का है सिंपल प्रेजेंट। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों ही सही है भाई साहब, दोनों ही सही है, दोनों में कोई नाम आप ले सकते हो, ठीक है।
अगला नंबर जो हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो वो भी सही है। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो वो भी सही है, ठीक है। और जो अगला नंबर है तीसरा नंबर वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का 4 भेद कौन कौन सा है। सबसे पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर उसी का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट IMPRFECT, या फिर इसको कह सकते हैं आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और मतलब 2 नंबर का 3 गो नाम है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फिर तीसरा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो हुआ प्रेजेंट टेंस का भेद। अब कहिएगा सर आपने कहा है कि प्रत्येक टेंस का 4 भेद है, प्रेजेंट का भी 4 गो भेद है और पास्ट का भी 4 गो भेद है और फ्यूचर का भी 4 गो भेद है, ठीक है। तो क्या अब अलग अलग नाम होगा पास्ट का? नहीं, तो बिल्कुल सेम नाम है। तो यहाँ पर आप 2 नंबर कर दीजिए। अब क्या करिए 2 नंबर कर दीजिए और टाइप्स आप यहाँ पर कर दीजिए आप पास्ट टेंस। क्या करना है यहाँ पर आपको प्रेजेंट के जगह क्या लिख देना है पास्ट टेंस। और सेम नाम है, आपको जान करके आश्चर्य होगा, जहां जहां पर प्रेजेंट है वहां पर सिर्फ आपको पास्ट डाल देना है, ठीक है। जहां जहां पर प्रेजेंट है वहां वहां पर आपको क्या डाल देना है पास्ट डाल देना है, बस। जहां जहां पर प्रेजेंट है वहां सेम नाम है, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। एक बार याद करिएगा सब आपको याद हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सबसे पहला नंबर का नाम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। चलिए हम लोग कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट के जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट। देखिए हम इसी को मिटा करके कर दिए, लेकिन आपको पूरा लिखना है, याद करिएगा। हम तो इसी में मिटा करके लिख दिए, मेरा कम हो गया, लेकिन आपको कॉपी में फिर 2 नंबर देके फिर से लिखना है एक बार। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? आपको 2 बार लिखना है। हमने अपना थोड़ा सा इंक बचा लिया, क्या हमने थोड़ा सा इंक बचा लिया अपना, और आपका लेकिन इंक या कॉपी नहीं बचने वाला, आपको लिखना है पूरा, समझ रहे। तो उसके बाद क्या हो गया आपका, जहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पास्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम पास्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे पास्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है पास्ट कर देना है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पास्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट। तो अब आप नाम लीजिएगा शुरू से। तो पास्ट टेंस का टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस का प्रकार कौन कौन सा है? तो पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, या इसी का एक और नाम है सिंपल पास्ट। प्रेजेंट में भी सेम है नाम था। दूसरा नंबर का पास्ट कंटिन्यूअस बोलिए, या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव, सेम है, मतलब तीनों में कोई नाम ले सकते हैं। और तीसरा नंबर का क्या है पास्ट परफेक्ट। एक एक करके सब कोई पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा नंबर का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग अगला लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी सेम था, पास्ट टेंस का भी सेम था, खाली प्रेजेंट के जगह पास्ट लगा दिए। पहला नंबर का नाम क्या था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट के पहला नंबर का सेम नाम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, सेम नाम है। आपको क्या करना है फिर से लिखना है पास्ट वाला। अब एक बार फिर से आप लिखिए फ्यूचर वाला नीचे कॉपी में। हमको नहीं लिखना, हम तो इसी में फिर कर देंगे, लेकिन आपको फिर से लिखना पड़ेगा नीचे। तो जल्दी से आप लिखिए फिर से एक बार। यहाँ पर क्या करिएगा पास्ट के जगह पर आपको क्या कर देना है, पास्ट के जगह पर आपको क्या कर देना है भाई साहब, यहाँ पर आपको कर देना है फ्यूचर। क्या कर देना है फ्यूचर। तो टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जहाँ जहाँ पर पास्ट है वहाँ वहाँ पर हम क्या कर देंगे प्रेजेंट डाल देंगे। जल्दी से आप लोग ये फटाफट काम करने वाला है, ये ज़्यादा लेट नहीं करिए इसमें, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, या सिंपल फ्यूचर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस कर सकते हैं आप। 3 नाम इसका भी हो गया। जहाँ जहाँ पर पास्ट है वहाँ वहाँ पर आप क्या करिएगा फ्यूचर लगा दीजिएगा, हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिएगा फ्यूचर लगा दीजिएगा। नाम सेम है, क्या है नाम सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आप क्या करिएगा फ्यूचर लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी आप क्या करिएगा फ्यूचर लगा दीजिएगा। तो आपको 12 नाम याद हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम है। 4 गो नाम देखे, वही नाम पास्ट में भी ले जाएंगे, वही नाम फ्यूचर में भी ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मतलब सेम नाम है, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर से एक बार लिखना होगा। यहाँ पर देखिए मैं 3 नंबर नहीं किया हुआ हूँ, यहाँ पर आपको 3 नंबर कर देना है। क्या
तीसरा नंबर क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो आपको क्या करना होगा, तो आपका एक पेज भर गया होगा, तीनों को लिखे होंगे तो, और हम क्या किए, एक ही में करते गए, ठीक है, इसलिए किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और जो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, जो पुराने हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, टेंस का 12 भेद हमने देख लिया, 4 गो प्रेजेंट में, 4 गो फ्यूचर में और 4 गो पास्ट में, ठीक है। अब देखिए ये मैं अब मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रत्येक टेंस को पढ़ेंगे। तो 12 गो टेंस हमारे सामने आ गया। कितना टेंस हो गया, 12 गो टेंस हो चुका है। कितना हो गया है, 12 टेंस हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक एक करके क्या करेंगे, 12 को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला नंबर होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, टोटली चीज़ आपने लिखा भी। अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैंने क्या कहा आपको, हर चीज़ मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कहीं भी ट्रांसलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं वो चीज़ सिखाऊंगा कि आप एकदम जीरो से एकदम ट्रांसलेशन बना सके। मैंने क्या कहा आपको, अगर इस चैप्टर को आप फॉलो कर लेते हैं तो 70% इंग्लिश स्पीकिंग इसी चैप्टर से होता है। इसलिए प्लीज़ ब्रदर्स, डोंट मिस एनी क्लासेज। आप कोई क्लास को मिस मत करिए, हर क्लास में प्रेजेंट होइए, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टारगेट है वो टेंस से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, दूर भागेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कभी देखा होगा मूवी वगैरह चैनल पर देखा होगा, कहते लौटते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। तो उसी तरह से टेंस के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, फिर टेंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिक क्यों सीखना है, क्योंकि पूरे टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जरूरी पड़ेगा। क्या क्या चीज़ का, ध्यान दीजिएगा ब्रदर्स, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ये तीनों को यदि हम सीख लेंगे, क्या क्या, सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा, फिर हमको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ को हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रहा ब्रेक, यही बेसिक हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिक थोड़ा सा। तो बेसिक हेडिंग दे करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बेसिक। और बेसिक में थोड़ा सा टेंस से ब्रेक लिए हैं, फिर टेंस पर ही लौटेंगे हम लोग। बेसिक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। नंबर 1 पे क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो इसको पहले सीखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। लाइव में जुड़ने के लिए सभी को बहुत दिल से धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी आप अच्छे से पढ़ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल।